हेलो एवरीवन, दिस इज प्रकृति और लॉ प्रेप जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि आरजेएस 2025 की वैकेंसी जो अचानक से आ गई है, इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें। इतने सारे नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं जो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन रहे हैं, तो हम उनको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट स्ट्रैटेजी कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखो, न्यू बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, जिसमें क्या है, एक तो न्यू क्रिमिनल लॉज ऐड हुए हैं हमारे, बीएसए, बीएनएस और बीएनएसएस, और ऐड हुए हैं कुछ दूसरे नए सब्जेक्ट्स, जैसे कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू कोड ऐड हुआ है, एक्साइज एक्ट हुआ है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। तो हम कैसे प्रिपेयर करें? सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यू क्रिमिनल लॉज को हमको कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो न्यू क्रिमिनल लॉज में अगर हम देखें तो पहले हमारा एविडेंस जो था वो अब बन गया बीएसए, जो हमारा पहले आईपीसी था वो अब बन गया बीएनएस, और सीआरपीसी बन गया है बीएनएसएस। ठीक है, जिन कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आईपीसी, एविडेंस और सीआरपीसी पढ़ा हुआ है, जो बच्चे बाद में जिन्होंने नए लॉज के आने के बाद तैयारी स्टार्ट की है उन्होंने पढ़ा होगा बीएसए, बीएनएस और बीएनएसएस। ठीक है, तो आप दोनों तो बहुत कम लोगों ने पढ़े हुए हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हमने अगर पुराने वाले पढ़े हैं तो हमको उसी को अच्छे से रिवाइज करना है। अगर नए पढ़े हैं तो नए को पढ़ लो, और साथ में क्या कर लो, साथ में आप जो चेंजेस हुए हैं ना वो कर लो। ठीक है, जैसे मैंने अगर एविडेंस पढ़ा है तो मैं एविडेंस ही अच्छे से पढ़ लूंगी, और बीएस से आने के बाद क्या चेंजेस हुए हैं इन दोनों को पढ़ लूंगी, क्योंकि अब इस टाइम पे ये पॉसिबल बहुत कम है कि हम एविडेंस के भी सारे सेक्शन वाइज इंडेक्स याद कर लें और हम बीएसए की भी पूरी इंडेक्स याद कर लें। ठीक है, तो हमारे लिए भी स्मार्ट मूव क्या हो सकता है, जैसे अगर आपने बीएसए ही पढ़ा है तो अब आप पुराना एविडेंस क्यों पढ़ो, आप क्या करो कि बीएसए पढ़ो और जो चेंजेस हुए वो पढ़ लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि एविडेंस में क्या था। बेसिकली हमारा फोकस होना चाहिए कंटेंट पे, कि सेक्शन के अंदर क्या चीजें हैं। राइट, एविडेंस है जैसे, तो क्योंकि हमारा जो आरजेएस का पैटर्न है उसमें भी यही होता है। हम देखते हैं आरजेएस में बहुत ज़्यादा इंडेक्स वाइज क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, आरजेएस में फोकस होता है कंटेंट पे। राइट, तो वैसे भी हमारा कितने मार्क्स का पेपर है, 70 नंबर का हमारा पेपर है। ऐसा तो होगा नहीं कि सारे इंडेक्स के ही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि अगर आप इंडेक्स के फेरफार में जाओगे तो इंडेक्स वाली चीज़ याद करना बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, हमें हमेशा थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी पे खेलना चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, जो हमने पढ़ा हुआ है वो ही रिवाइज करेंगे, या एक रिवाइज कर लेंगे, एक पढ़ लेंगे, या तो एविडेंस कर लो या बीएसए कर लो, प्लस उसके साथ कर लो जो चेंजेस हुए हैं वो। अगर आप ऊपर ऊपर से सिर्फ चैप्टर देखना चाहते हो कि चैप्टर की इंडेक्स देख ली, तो आप वो भी याद कर लो अगर आप याद रख सकते हो तो। और अगर कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम हमको तो एविडेंस के भी सारे सेक्शन याद हो जाएंगे, बीएसए के भी हो जाएंगे, हमें आईपीसी भी हो जाएगा, बीएनएस भी हो जाएगा, तो अगर कोई कर सकता है तो वो करे। पर अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, जो मैंने आपको टेक्निक बताई है इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जो पढ़ा है उसको पढ़ लो, प्लस सिर्फ चेंजेस पढ़ लो, इससे आपका 95% पोर्शन जो है वो तो कवर हो ही जाएगा। क्योंकि सब्जेक्ट्स बढ़ गए हैं तो वेटेज वैसे भी सब्जेक्ट्स का कम होने वाला है। जैसे अगर 70 मार्क्स में है, अब सब्जेक्ट्स नए ऐड हो गए, सबसे क्वेश्चंस पूछेंगे। राइट, तो कितने ही क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे इंडेक्स से, आप ये सोचो। जैसे मैंने सिर्फ एविडेंस, आईपीसी, सीआरपीसी अगर मैंने पढ़ा हुआ है, मैं एक ऐसी स्टूडेंट हूँ, तो ठीक है, अगर मेरे जैसा कोई स्टूडेंट, मतलब कोई भी एक स्टूडेंट मेरे पास आ रहा है जो कह रहा है मैम मैंने पुराने लॉज पढ़े हैं, तो मैं उसको क्या बोलूँगी, आप चेंजेस और पढ़ लो और ये जो पढ़े हुए हैं इनको अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, अगर आपको नए की इंडेक्स नहीं याद हो रही तो कोई बात नहीं, कितने क्वेश्चन बनेंगे, मैक्स टू मैक्स 1 या 2 इंडेक्स का क्वेश्चन नया बन जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी हमें कौन से 100 में से 100 ही लेके आना है, तो हम ऐसे हैंडल कर लेंगे ये वाले पोर्शन को जो न्यू क्रिमिनल लॉज है
उनको। अब आते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन पे कि न्यू जो अदर सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं उनको, तो उनको आप थोड़ा थोड़ा अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। उसमें अपन को कुछ नहीं अलग से करना, सिर्फ बेयर एक्ट भी अच्छे से कर लोगे ना, बस हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम जो हमारी नई चीज़ें ऐड हुई है उसको कवर कर लेंगे। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, तो सी, अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हो, अगर आप प्रीलिम्स लिख रहे हो, तो हमें क्या करना है, एटलीस्ट बेयर मिनिमम कि एक बार तो हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, प्लस 2 रिवीजन हमारे कम से कम हो जाए। ठीक है, हमको क्या करना है, हमारा एक बार सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए और एक बार 2 रिवीजन जो है 2 बार वो हमारे खत्म हो जाने चाहिए। अब अगर आपको डिफिकल्टी है कि हम कैसे सारे लॉज को पढ़ें, कैसे कवर करें, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि लॉ प्रेप जुडिशरी आपके लिए ला रहा है आरजेएस प्रीलिम्स मास्टर कोर्स। इसमें क्या होगा, इसमें आपको जितने भी न्यू क्रिमिनल लॉज ऐड हुए हैं, जो दूसरे न्यू लॉज ऐड हुए हैं, वो सब भी कवर करवाए जाएंगे। प्रॉपर सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर करवाएंगे। आपको क्लास में ही क्वेश्चंस भी डिस्कस करवाए जाएंगे। आपको इसमें हिंदी इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो भी कवर करवाया जाएगा। अगर आपके कोई डाउट है तो डाउट्स कर लिए जाएंगे। रेगुलर बेसिस पे आपका टेस्ट होगा और टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी इसमें आपको मिलेगा। इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, तो इसकी ड्यूरेशन होगी टिल प्रीलिम्स आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये दोनों मोड में अवेलेबल है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अगर आप ऑफलाइन अटेंड करना चाहते हैं तो जयपुर और जोधपुर में लॉ प्रेप जुडिशरी के ऑफलाइन सेंटर्स हैं, आप अटेंड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप जो स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं इस पे कॉल कर सकते हैं। तो अब आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि मेरे कैसे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। आप लॉ प्रेप जुडिशरी के साथ जुड़ सकते हैं। आपको यूट्यूब पे भी हम लोग टाइम टू टाइम करवाएंगे चीज़ें, पर अगर आपको डिटेल्ड में प्रॉपर सब कुछ चाहिए तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारे क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको क्या करना है। अब आपको एक प्रॉपर प्लान बना लेना है। जैसे मैंने आपको बोला कि एक बार सिलेबस करना है और 2 बार उसका रिवीजन करना है। तो आपका एक बार सिलेबस कैसे खत्म होगा वो आपको देखना है। जैसे एक रफ स्ट्रक्चर लेके चलो कि 3 महीने बाद एग्जाम होनी है, राइट। तो मैं क्या कर लूँ, मैं अभी 60 डेज में तो 1 टाइम अपना सिलेबस खत्म कर लूँ, प्लस लास्ट के जो और 30 डेज बच रहे हैं उसमें क्या कर लूँ, 2 बार रिवीजन कर लूँ। क्योंकि देखो पहली बार करने में ही टाइम लगता है, रिवीजन में तो वैसे भी आप जैसे जैसे नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ता जाएगा ना, आपको टाइम भी कम लगता जाएगा फिर उस सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो जैसे आप फिक्स कर लो कि सीपीसी को मेरे को कितने दिन देना है, मेरे को देना है 5 दिन या 7 दिन, जिसको मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग सबको करना है कि मेरे को सीपीसी, जैसे अगर किसी का कमज़ोर है तो वो सीपीसी को ज़्यादा देगा, किसी का कॉन्स्टी कमज़ोर है वो उसको कम देगा। से कॉन्स्टी मैं आपको एक रफ बता देती हूँ कि आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन कितने दिन में कर सकते हो आप, 3 दिन में कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट 1 या 2 दिन, 2 दिन में आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, फिर बीएसए, अब मैंने आपको बताया बीएसए और एविडेंस जो है दोनों में से एक पढ़ के उसके चेंजेस भी पढ़ सकते हो। दोनों किसी को पढ़ना है तो वो इस हिसाब से ले लेगा। कितने दिन में हो जाएगा ये, 4 दिन में हो जाएगा या 5 दिन में हो जाएगा। लिमिटेशन 1 दिन में, एसआरए 1 दिन में। अब आप अपना प्लान इसमें कैसे बना सकते हो कि आपको 2 तो अपने दिन को ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि 2 तो लॉ के सेशंस हो जाएंगे हमारे। ठीक है, 2 लॉ के सेशंस हो गए, कितने, 3 आवर्स के। फर्स्ट सेशन में हम क्या कर लेंगे, जो पहला लॉ का सेशन है उसमें हमने जो ऑलरेडी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है ना, हम उसको कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 3 आवर्स जो है उसमें कोई सा भी नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे।
जो अभी नया सिलेबस में ऐड हुआ है। इससे क्या होगा, हमारा जो पुराना रिवाइज हो रहा है वो भी होता जाएगा, एक हमने नया सब्जेक्ट भी उठा लिया। नया सब्जेक्ट भी हम थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता रहेगा कि हाँ चलो कुछ तो मैंने नया वाला जो पोर्शन है उससे भी कर लिया। ठीक है, ये आप जैसे कर सकते हो, छोटे एक्ट से स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो न्यूली एडेड को भी हमको टाइम देना है, और हमको क्या करना है, ये 2 तो लॉ के सेशन हो गए, एक हिंदी इंग्लिश का सेशन रखना है जिसको हमको 2 आवर्स देना है, 1 आवर फॉर हिंदी एंड 1 आवर फॉर इंग्लिश। इस तरीके से हमको एक रफ अपना प्लान हर स्टूडेंट को बना लेना है। अब क्योंकि मैंने सब्जेक्ट वाइज क्यों नहीं फिल करा कि किसको कितने दिन लेना है, क्योंकि सबको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम लगेगा। जैसे कुछ बच्चे हैं वो कह सकते हैं मैम हमने तो राजस्थान एपीओ दिया था, तो राजस्थान एपीओ मैंने दे दिया है, मैंने राजस्थान एक्साइज तो पढ़ा हुआ है, तो मेरे को उसमें अब कम टाइम लगेगा, है ना। कुछ बच्चे हो सकते हैं जो बोले हमने आईटी एक्ट किसी और एग्जाम के लिए पढ़ा हुआ है, तो उनको उसमें कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो अपने अपने हिसाब से प्लान कर लेना है, पर आपका रफ ये होना चाहिए कि दिन में 2 लॉ के सेशन हो गए प्लस एक सेशन हमारा हिंदी इंग्लिश का हो गया। हिंदी इंग्लिश में हम 2 आवर्स डेडिकेटेडली कम से कम देना है। हिंदी इंग्लिश को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आप देखोगे आरजेएस में अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो आपको हिंदी और इंग्लिश पे कमांड बनानी ही होगी। और अब तो क्योंकि लॉ की नई चीज़ें ऐड हो गई है तो हो सकता है उसमें हम मिस्टेक्स करें, तो हम क्या करेंगे, अपना हिंदी इंग्लिश तो इतना स्ट्रांग रख लेंगे कि कम से कम वहाँ से तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। सिर्फ 30 नंबर का आता है तो आपके 25 से बिल्कुल कम मार्क्स आने ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक अपना रफ प्लान बना लेंगे कि हमको प्रिपेयर कैसे करना है। चाहे आपको 1-2 दिन लेने पड़े तो आप लो, पर एक प्रॉपर प्लान बना लो। ठीक है, कि मुझे इस तरीके से प्रिपेयर करना है। जैसे जो यहाँ पे रेड स्क्रीन पे नंबर जो रेड दिख रहे हैं आपको सब्जेक्ट स्क्रीन पे, ये नए ऐड हुए हैं। ठीक है, हिंदू लॉ नया ऐड हुआ है। अब जिन बच्चों ने हरियाणा अपीयर किया होगा उनको तो क्या होगा, उनको तो आता होगा। ठीक है, पर जो लोग राजस्थान के हैं उन्होंने हरियाणा कभी दिया ही नहीं है, उन लोगों, या फिर जिन्होंने कभी हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ पढ़ा ही नहीं है, तो उनको तो बहुत टाइम लगेगा, पर जिन्होंने पहले से पढ़ा उसको कम टाइम लगेगा। तो वो उस हिसाब से आप अपना एक कस्टमाइज्ड प्लान रेडी कर लीजिए। ठीक है, जैसे ये रजिस्ट्रेशन एक्ट नया आया है, सोगा आया है, पार्टनरशिप आया है, तो हम उस हिसाब से कर लेंगे। अब प्रीलिम्स अगर क्रैक करनी है तो उसकी एक ही स्ट्रैटेजी होती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। आप जो भी सब्जेक्ट्स अपना प्लान बना लो प्रॉपर कि मेरा इतने दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। जिस दिन आप जो पढ़ रहे हो उसके अगर आप थोड़े से क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हो तो साथ के साथ अगर आप बीच बीच में क्वेश्चंस भी करते जाओगे तो आपका बहुत अच्छे से प्रेपरेशन हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए लॉ प्रेप जुडिशरी आपके लिए ला रहा है आरजेएस प्रीलिम्स टेस्ट। इसमें क्या होगा, इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, तो आप जैसे एक सब्जेक्ट खत्म हो गया आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो, राइट। और आपको फिर उस जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे और आपको फुल पेपर्स भी मिलेंगे, फुल मॉक टेस्ट भी मिलेंगे जो होंगे आरजेएस पैटर्न पे बेस्ड। तो पहले सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कर ली हमने, फिर हमने फुल मॉक पेपर कर लिए, तो इससे आपकी जो प्रेपरेशन है आप प्रॉपर चेक कर पाओगे, टेस्ट कर पाओगे कि मेरे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं। इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लॉ प्रेप जुडिशरी के चैनल पे रेगुलरली मिलते जाएंगे, तो आप कनेक्टेड रहिए लॉ प्रेप जुडिशरी से। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे कोर्सेज से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।